ये ट्रिक से आप कम से कम एक बार बीपीएससी से क्वेश्चन आया था 69 या 70 क्वेश्चन में, लगभग 12 क्वेश्चन सिर्फ अकेले इस पेज से था, डायरेक्ट 12 क्वेश्चन। ठीक है, जाकर अभी भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप जाकर कभी भी देख सकते हो। बट दिस ट्रिक हैज बीन द बॉम्ब ब्लास्टिंग ट्रिक। ठीक है, मेहनत लगी है इसमें, पूरे के पूरे आपको आर्टिकल्स याद करने हो और पूरा का पूरा आपको शेड्यूल्स याद करने हो, सारी चीजें करनी हो, तो आप आराम से एक पर्टिकुलर ट्रिक से पूरा का पूरा चीज याद कर सकते हो। बुझा रहा है? तो सबसे पहला चीज खतरनाक तरीके से क्या देखेंगे कि ट्रिक्स में जो एक शब्द है वो डायलॉग याद रखना। डायलॉग याद रखोगे काम आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला क्या है कि सर, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। सौरभ एंड आर कर लो, याद रहेगा। मुझे बात समझ में? अब आर हमको नहीं पता, याद रख लो बस। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। पहला एक डायलॉग हो गया। पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ठीक करें तो ठीक हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हमें पूरा आर्टिकल याद रखना हो, पूरा शेड्यूल्स याद रखना हो और कौन सा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां से लिया गया है वो पूरा याद रखना हो, तो इस एक पूरे चीज से हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला डायलॉग ध्यान से प्लीज सुनना। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। अगर आप सीधा मैं बोल रहा हूं कि आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हो कहां से? यूएसए से यूरोप, इसलिए ताकि आप एस एंड आर के बच्चों से मिल सको। इसका मेन कहावत है। दूसरा है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सॉरी, fruits taste sweet to eat, so only eat Maggie as a tasty snack। क्योंकि फल जो है खाने में मीठा लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि मैगी को खाएं ताकि टेस्टी स्नैक में काम करे, क्योंकि सारा ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो दो एक पर्टिकुलर ये चीज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट अगर हम बोल दिए कि एक ये वाला है, दूसरा क्या हो गया? ये वाला है। क्लियर? उसके बाद थर्ड जो है, अगर शेड्यूल याद रखना हो तो शेड्यूल के लिए है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब पुराने पीएम के क्या? आंसू। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इस तरीके से जिक्र करें तो उससे पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा। और फिर इधर मैंने लिखा है वो छोटा छोटा चीज, वो आपके लिए काम का बहुत खतरनाक है। एलिस डीपी इज नंबर 1। तो आयरलैंड में, आयरलैंड से जो चीज लिया गया है, एलिस बोल रहे थे इलेक्शन, डीपी मतलब डीपीएसपी, इज नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन टू राज्यसभा। इसको हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। दूसरा है पार्ले बिस्किट, यूके से लिया है हमने। तो सर पार्ले मतलब पी मतलब हो गया पार्लियामेंट, उसी तरह से आर मतलब रूल ऑफ लॉ, एल जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव, बाई मतलब बाई कैमरलिज्म हो गया, उसके बाद एसआई मतलब सिंगल सिटीजनशिप, सी मतलब सीएसई। ये सब हमने कहां से लिया? यूके से लिया। समझ में आ रहा है? दूसरा इसमें एक टेक्निक ये भी है कि साइन बाई इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ, तो उसमें भी हमने सब कहां से लिया? यूके से लिया। क्या सुन पा रहे हैं आप? अगर इसी को थोड़ा सा ध्यान रखें तो सर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है कि अगर बोल रहे हैं कि कैन आई नो फेट्स एड्रेस, क्या मैं फेट्स एड्रेस जान सकता हूं? कैन आई नो फेट्स एड्रेस, तो कनाडा जब बोलेंगे मतलब कनाडा मतलब कनाडा से हमने लिया है, फेडरल हमने वहां से लिया है। उसके बाद हमने उसी तरह से जब देखेंगे कि सर आगे चलकर जो भी है एडवोकेट वाला या आर्मी वाला या जो भी चीज है, रेसाइडिंग फैक्टर, रेसिडेंसी का फैक्टर, हमने कहां से